तुलसी माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो। एक कन्या थी, जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसका समझ आने लगी, तब से ही वह तुलसी माता जी की पूजा करने लगी। उसकी प्रत्येक दिन का नियम थी, तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रत्येक दिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठ जाती। उसकी 2 जेठानियाँ थी, वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती है। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती है, अच्छे से पूजा करती है और फिर से खाना खाती है। वह गमला ढूंढ कर ले आती है तो एक दिन तो उसकी जेठानियाँ क्या करती है कि गमला उठाकर दूर फेंक देती है। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत परेशान हो गई थी। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसकी नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उस पर बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोने पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वो खाना खाने बैठती तो उसकी जेठानियाँ मजाक करने लगी कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। जेठानियाँ उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली? तो देवरानी धीरे से कहती है कि हाँ हाँ, मैं तो अपना तुलसी माता को पूजा कर ली। जेठानियाँ बोलती है, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो मैं फेंक दिया। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही है। जेठानियाँ बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान करा, हमें माफ़ कर दे। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। तुलसी माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो। एक बुढ़िया थी, उसको तुलसी पूजा करने का नित्य का नियम था। वह प्रत्येक दिन खाना खाने से पहले पूजा करती थी और उसके बाद खाना खाती थी। वह तुलसी माता से प्रत्येक दिन प्रार्थना करती थी कि हे तुलसी माता, खान खीर का भोजन देना, पाठ पीतम्बर का वेश देना, योगियों जैसी मौत देना, स्वर्ग का वास देना, राम लक्ष्मण की कंधा देना, सीता जी का चाल चलावा देना। यह सुनकर तुलसी जी सूखे सूखे लगने लगी।
राम लक्ष्मण उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने पूछा कि तुलसी जी से कि आप सूखे सूखे क्यों रहती हो। एक बुढ़िया रोज मेरी पूजा करती है और मुझसे खाने का लड्डू मांगती है, खेलने को भाई मांगती है, खान खीर का भोजन मांगती है, पाट पीतम्बर का बेस मांगती है, आपकी कंधा मांगती है सीता जी का चला चलावा मांगती है, स्वर्ग का बास मांगती है, योगिनियों जैसी मौत मांगती है। बाकी सब तो मैं दे दूं पर आपकी कंधा कहाँ से दे दूं और सीता जी का चल चलावा कहाँ से दे दूं। राम जी और लक्ष्मण जी तुलसी जी से बोले कि आप हरे भरे हो जाओ, सब हो जाएगा। कुछ दिनों बाद बुढ़िया मर गई। लोग इकट्ठा होने लगे, क्यों ले जाने के लिए उसको तैयार करने के उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि उसको लोग उठा नहीं पाए, उसको हिला भी नहीं पा रहे थे। लोग कहने लगे कि बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई, वह तो देव दर्शन सब करती थी, क्यों वह कोई जादू टोना करती थी जो ऐसी भारी हो गई। इतने में राम लक्ष्मण और सीता जी आए। सीता जी ने चाल चलावा दिया और राम लक्ष्मण ने कंधा दिया और बुढ़िया तो सदैहे बैकुंठ को चली गई। जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी। एक ब्राह्मण वह प्रत्येक दिन मंदिर जाया करता था, प्रत्येक दिन तुलसी माता का पूजा किया करता था। वह तुलसी माता से प्रत्येक दिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी, मेरे को आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रत्येक दिन मेरी पूजा करता है, मैं इसका कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोली कि ब्राह्मण, मैं भी तेरा घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियाँ तो मेरे पहले से ही है और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे करूँगा, मेरे पास तो कुछ ऐसा भी नहीं है। यह व्यभिचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल बहुत दुखी दुखी रहने लगे हो। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी रहती है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपका घर आऊँ। उसकी पत्नी बोली कि अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से हमने तो 6 लड़कियां तो है ही, उनकी भी अपने को शादी भी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे, यह तो कोई बात नहीं है, अपने को शादी भी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे, यह तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियां की शादी करवाएंगे, वैसे भी 7वीं की भी करवाएंगे।
अपना सातों लड़कियों की शादी साथ में करवाएंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण मैं आपका घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ चलो बेटा चलो। उनको वह घर पर लेकर आ गया। तुलसी माता के कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण सातों कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसी महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर कपड़ा खाना सब तैयार हो गया और अच्छी धूमधाम से उनकी शादी हो गई। और वह ब्राह्मण के तुलसी माता उन ब्राह्मण पर टूटमान हुई। तुलसी माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो।